देश नए साल के जश्न के मूड में आ गया है। लोग छुट्टियां मनाने निकल चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। हिल स्टेशन से लेकर गोवा तक में पर्यटकों की बहार है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार देश भर के मंदिरों में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की है। चाहे वृंदावन की बात करिए, वहां के बांके बिहारी मंदिर की बात करिए, अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करिए, कहीं पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। इसी तरह की भीड़ आपको सोमनाथ में, देवघर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में देखने के लिए मिल रही है। शिरडी और अंबाजी के मंदिर भी भक्तों से फुल हैं। लाखों लोग अपने ईश्वर के सामने अपने आराध्य से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, जो देश भर में आस्था और भक्ति के बढ़ते माहौल को लेकर एक तरीके से खबरदार भी करता है कि वृंदावन में श्रद्धालुओं से नहीं आने की अपील करनी पड़ रही है। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने कहा है कि 5 जनवरी तक लोग दर्शन के लिए आने से बचें। आज मिलके जाऊंगा, कितना भी भीड़ हो आज मिलके जाऊंगा मैं वहाँ पे। आज भीड़ है परंतु नामुमकिन नहीं है हमको किसी भी हालत में बांके बिहार से मिलना आज, तो इसीलिए हम इतना दूर से आए। मेरे माँ, मेरे पत्नी। ओडिशा के भद्रक से आया ये श्रद्धालु किसी भी कीमत पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना चाहता है। हजारों की इस भीड़ में ये अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ दर्शनों का इंतजार करते हैं। ऐसी भक्ति से सराबोर वृंदावन पहुंचने वाले ये अकेले नहीं हैं। राधे राधे। वृंदावन में वृंदा आ गई। ठाकुर जी के दर्शन हो गए। हाँ, ठाकुर जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ में ही तो ठाकुर जी का आनंद है। जब तक धक्का नहीं लगेगा तब तक ठाकुर जी के दर्शन का आनंद नहीं आएगा। धक्के लगने से ही ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन होते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। नए साल पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ वृंदावन पहुंच गई, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को अपील करनी पड़ गई नए साल पर श्रद्धालु ज्यादा ना आए। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का जो रेला है वो इस तरह उमड़ रहा है। और आज 29 तारीख है, जो श्रद्धालु हैं बराबर अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और बताया जाता है कि 25 दिसंबर को करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए थे। उसके बाद जो लाखों श्रद्धालु यहाँ रोज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और बांके बिहारी मंदिर प्रशासन को कल एक अपील करनी पड़ी कि जो श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वह सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए और जरूरी हो जब ही आए, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत है। और जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं से नव वर्ष पर नहीं आने की अपील के पीछे हादसे का डर है। नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। जितनी भीड़ मंदिर के अंदर उससे ज्यादा श्रद्धालु मंदिर के बाहर। ऐसे में डर है कि बहुत ज्यादा लोगों के आ जाने से किसी तरह की अव्यवस्था ना हो जाए। 3 साल पहले की तस्वीर कोई नहीं भूला है, जब बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की जान चली। तब भीड़ को काबू करने में प्रशासन नाकाम रहा था। जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे और हादसे का शिकार हुए। ये भीड़ सुबह की मंगला आरती के दर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन प्रशासन उसे काबू करने में तब नाकाम हुआ। वृंदावन में अक्सर आने वाली ऐसी ही तस्वीरों के आधार पर जल्द से जल्द यहाँ कॉरिडोर बनाने की मांग तेज हुई, क्योंकि यहाँ हालात कभी भी खराब हो जाते हैं। वृंदावन की गलियां अक्सर भक्तों से फुल रहती, पैर रखने की जगह नहीं रहती। पिछले साल दिसंबर में यहाँ कई श्रद्धालु जख्मी हो गए थे। यही वजह है कि इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से पहले से ही लोगों को 5 जनवरी तक मथुरा नहीं आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस अपील का असर देखने को नहीं मिल रहा। ये बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए उमड़ी भीड़। इस तस्वीर में आपको भक्तों के सिर्फ सिर दिखाई देंगे। इस भीड़ में बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं, जिन्हें कुछ ने गोद में, कुछ ने कंधों पर उठा रखा है। भगदड़ के खतरे के बावजूद लोग नए साल पर इसी तरह मंदिरों में दर्शनों के लाइन में खड़े हैं और हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हैं। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ भगवान का? क्या नाम है आपका? मुंबई से। ठाकुर जी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से हुए। 3 दिन से कंटिन्यूस कर रही हूँ। इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहेगी? सारे भक्त तो आएंगे ही, सही नव वर्ष प्रभु के पास ही बनाना चाहेंगे। ये आनंद आ रहा है? बहुत। राधे राधे।
बहुत आनंद आ रहा है। नया साल ठाकुर जी के यहाँ मनाने वही ना, ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के साथ आज ठाकुर जी के दर्शन किए। बिल्कुल करे। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, बट मजा बहुत आ रहा है, आनंद आ रहा है एकदम। नया साल मनाने आए ठाकुर जी के। यही तो ठाकुर जी की लीला है, ये वाली भीड़ सह लो, जिंदगी में कभी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए साल पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश, बरसाना, श्री लाडली राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर गोवर्धन और गोकुल मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 25 दिसंबर से यहाँ भीड़ के यही हालात हैं और भीड़ बड़े तादाद में यहाँ पर आ रही है। लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। तो ये नया साल है, हर कोई भक्त चाहता है कि हम नया साल प्रभु बांके बिहारी की शरण में आके मनाएं और अपने आराध्य का दर्शन करें। शासन तो अपील भी कर रहा है लोगों से, कह रहा है कि लोग ना आए, भीड़ बहुत है। सर उसके बड़े दिन की छुट्टी है, इसलिए सारे कॉलेज स्कूल ऑफिसे बंद है, तो बच्चों का ज्यादा मन होता है कि चलो वृंदावन घुमाओ, मथुरा घुमाओ, तो इस लिहाज से जो है हम लोग आए हैं। भगवान के दर्शन किया आपने? हाँ किया हमने। नया साल आ रहा है तो नववर्ष मनाना हाँ, है। बस उसी के लिए हम लोग यहाँ आए कि ताकि हमारा नया साल बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस साल जो हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है वो हमारे साथ नए साल में नहीं हो, इसलिए हम लोग आए। वृंदावन में बढ़ती भीड़ के कारण होटल, ढाबा और धर्मशाला की बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसके बाद गेस्ट हाउस और होटल की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। फिर भी ब्रज की गलियां बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज रही है। अगर बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर को दर्शन को जो जाने वाला रास्ता है उसमें बैरिकेडिंग लगा के क्यू की तैयारी की जा रही है। जो भी श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाएं, क्यू में जाएं और अपने आराध्य के शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक दर्शन करें और किसी को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा करीब 25 पार्किंग बनाई गई हैं। जो छोटे मोटे वाहन यहाँ पहुंचे तो वो नियत स्थान पर खड़े हों और वहां से श्रद्धालु ई रिक्शा में बैठकर प्रभु बांके बिहारी के दर्शन करें। वहीं अगर डायवर्जन की बात करें तो 12 जगह से डायवर्जन किया गया है जहां से श्रद्धालुओं के वाहन नहीं जा पाएंगे और जो भी बड़े वाहन हैं वो बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे और उनको मंदिर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। मथुरा वृंदावन की तरह ही अयोध्या जी का भी हाल इस समय दिख रहा है। यहाँ पर भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जबकि दर्शनों के लिए लोगों को कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन भगवान की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं को ये भी मंजूर है। राम मंदिर ने अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। अयोध्या आध्यात्मिक पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है, जहाँ नए साल पर महाकुंभ जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं और भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको बहुत दिनों से मन्नत थी। अब हमारा बच्चा अभी 5 साल का हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ राम मंदिर पहुंच रही है। प्रभु श्री राम की नगरी इन दिनों आस्था के महासागर में डूबी लगती है, जहां पहुंचने की लोगों में होड़ है। हम बैंगलोर से आ रहे हैं भैया। बैंगलोर से आ रहे हैं? हाँ, बैंगलोर। राम मंदिर पहली बार आए हैं? हाँ, पहले बार आए हैं। बस बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत विकास हुआ है बैंगलोर से। अयोध्या में बहुत चमक गई अयोध्या। आप कहाँ से आ रही हो? हैदराबाद। हैदराबाद। कैसा लग रहा है? अच्छा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग हुए आपके? हाँ? रामलला का दर्शन किया? या कल किया और आज भी किया। आज भी किया। अच्छा है। साल का आखिरी दिन रामलला के मंदिर में। या बाकी टेम्पल से कंपेयर करें तो यहाँ का अरेंजमेंट अच्छा है। आस्था के इसी सैलाब के सबूत आपको अयोध्या में चारों तरफ मिल जाएंगे। श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी ये भीड़ हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए लगी। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से शुरू करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कितनी देर से खड़ी यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से? कहाँ से आ रही है आप? कोलकाता। कोलकाता से? कहाँ से आ रही है आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से? बनारस घूम के आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? भीड़ भाड़ अच्छी है? अच्छा है सब। काफी घंटों से आप यहाँ पे? हाँ, बहुत एक्साइटेड है, रामलला का दर्शन करेंगे। कहाँ से आ रही है आप माता जी?
हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? काफी देर से आप खड़ी हैं लाइन में? हम कई देर हो गई, हनुमान जी के दर्शन 1 घंटा आधा घंटा हो गया। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? बढ़िया है तो? अच्छा लगा। अच्छा, दर्शन करने के लिए आप लोग लाइन में यहाँ खड़ी हैं, काफी देर से हम देख रहे हैं। जी हाँ, काफी लंबी कतार है और काफी इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भक्ति है। राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी इस कतार में देश भर से आए श्रद्धालु हैं जो दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनकी भक्ति भीड़ और ठंड पर भारी पड़ रही है। आप कहाँ से आ रही है? गुड़गांव, दिल्ली। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। लोग घूमने कुल्लू मनाली भी पहले जाते थे, कश्मीर भी जाते थे, अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या ही आना चाहिए, राम जी की नगरी है। आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा अयोध्या? दर्शन अच्छे हुए? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? कोहाना। आपको कैसा लगा अयोध्या आके? बहुत अच्छा लगा, नजरें ही नहीं हट रही थी। भगवान जी की मूर्ति इतनी सुंदर है कि बार बार देखने को मन करता है। बहुत अच्छा लगा। कश्मीर से अच्छा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आना चाहिए सबको। मूर्तियों में मतलब बिल्कुल नोट, मतलब हाँ जी, एकदम देखते ही रहो, ऐसे लगता है आंसू बहते हैं। अयोध्या मंदिर परिसर से लेकर आसपास के रास्तों पर आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखेंगे। रामनगरी में आस्था ठंड पर भारी पड़ने की वजह नया साल और 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी का पर्व है। इसके अलावा प्रभु श्री राम के विराजमान होने के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं।